कविता सुन रहा था तो मुझे दादा सनकी जी की याद आई। आप सब लोग परिचित हैं। वो अदालत की परिभाषा बताया करते थे कि मुंशी वकील गिद्ध चील, मुंशी वकील गिद्ध चील, पेशकार 19 न्यायाधीश 20, मुलजिम गवाह दोनों तबाह, मुलजिम गवाह दोनों तबाह, झूठ 100%, ऑर्डर ऑर्डर ये न्यायालय। तो ये सारी चीजें हैं। ये विजय तन्हा जी अभी पत्नी के बारे में बता गए, इन्होंने भी अपनी बताया। ये जो नकुल जी इन्होंने, इनकी पत्नी से पहली मुलाकात हुई, इन्होंने कहा प्रिय गीता पर हाथ रखकर कहो, जो मैं कहूंगी सच सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। तो इनकी पत्नी ने जो है सच सच बता दिया और सुबह इन्होंने तलाक दिला दिया। ऐसे सत्यवादी वकील बहुत कम मिलते हैं। तन्हा जी हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं। आइए कुछ गंभीर सुना जाए। मैं बहराइच की धरती से पधारे हुए बहुत वरिष्ठ गीतकार, बहुत सुंदर गजलकार, जिनको मैं बहुत दिनों से सुना करता था, आज आदरणीय अशोक पांडे गुलशन जी का सानिध्य मिल रहा है। मैं आदरणीय नीरज जी को याद करता हूं, ये कहता हूं कि गीत ही मर जाएंगे तब क्या यहां रह जाएगा, आंसुओं का बस सिकता कारवां रह जाएगा। अरे आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, जब न ये बस्ती रहेगी तू कहां रह जाएगा। बाग गली गांव संस्कृत बचाने का जो कार्य कर रहे हैं, बड़े गंभीर गीतकार, गजलों, मुक्तकों और गीतों के सम्राट आदरणीय अशोक गुलशन जी। जोरदार तालियां बजाकर पूरे मन से गुलशन जी को सुने। बड़े वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत अच्छा लिखा आपने आदरणीय गुलशन जी। मंगल काव्य स्वर की इस संध्या में सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज भगवान बजरंगबली की कृपा से हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं हनुमान जी के चरणों में 2 पंक्तियाँ देते हुए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। स्वागत दादा, स्वागत। करें पूर्ण हर कामना, क्या बात, वाह। करें पूर्ण हर कामना, रखें सभी का ध्यान, हम सबकी रक्षा करें बाहुबली हनुमान। क्या बात, जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। और कि गैर के हृदय को भी प्रेम से हम जोड़ देते हैं, वाह। गैर के हृदय को भी प्रेम से हम जोड़ देते हैं, आंधियों में हवाओं के रुखों को मोड़ देते हैं, वाह। और जहां पर अस्मिता की बात आती है वहां देखो राम 14 बरस खातिर अयोध्या छोड़ देते हैं। क्या बात, वाह। जहां पर अस्मिता की बात आती है वहां देखो राम 14 बरस खातिर अयोध्या छोड़ देते। क्या बात। और कहीं उजड़ा चमन है तो हरी कुछ बस्तियां भी हैं। कहीं ये कविता है, उजड़ा चमन है तो हरी कुछ बस्तियां भी हैं, जहां दरिया मचलता है वहां कुछ कश्तियां भी हैं। और जलाना मत हमारा आसियाना, यह गुजारिश है हमारे फूस के घर में तुम्हारी चिट्ठियां भी। क्या बात, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत। हमारे फूस के घर में तुम्हारी चिट्ठियां भी हैं। वाह वाह दादा, वाह, जय हो। हमारे फूस के घर में, दादा ये मुक्तक दोबारा पढ़िए, वाह क्या बात, वाह। कहीं उजड़ा चमन है तो हरी कुछ बस्तियां भी हैं, जहां दरिया मचलता है वहां कुछ कश्तियां भी हैं, और जलाना मत हमारा आशियाना, या गुजारिश है वाह हमारे फूस के घर में तुम्हारी चिट्ठियां भी हैं, वाह। और तुम्हारी याद से छत पर मेरे सूरज निकलता है, तुम्हारी याद से छत पर मेरे सूरज निकलता है, वाह। तुम्हारी याद से मेरे शहर में रात होती है, वाह। और तुम्हें देखे बिना खिलते नहीं हैं फूल गुलशन में, तुम्हारी याद से अब गांव में बरसात होती है। क्या बात, वाह। 1-2 प्रणय का मुक्तक सुनाना चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत है। देखिए शब्द संयोजन कैसा है इसमें। स्वागत है, स्वागत दादा। बाहों में आ जाओ तुम, आलिंगन करने दो,
वाह मेरे तप्त हृदय को शीतल चंदन करने दो। वाह और बहुत दिनों से तृषित रहा है मन उपवन मेरा, अपने रूप सरोवर में अवगाहन कर। क्या बात वाह। बहुत दिनों से तृषित रहा है मन उपवन मेरा, अपने रूप सरोवर में अवगाहन करने दो। बहुत ज्यादा अमर्यादित पंक्ति तो नहीं हो गई मेरी? अरे नहीं साहब, अच्छा अच्छा ठीक। ये लखनऊ के हिसाब से कुछ भी नहीं। अब यहाँ का आप लोग जानिए, लखनऊ के हिसाब से कुछ नहीं। ये तो कुछ है ही नहीं, समझिए। चलिए ये तो साधु संतों में चलता है। चलिए मैं आपको सीधे सीधे अपनी गजलों से जोड़ता हूँ। दादा स्वागत है। कि बहुत दिन हो गए आंखों में वो मंजर नहीं आते। बहुत दिन हो गए शुक्ला जी, बहुत दिन हो गए आंखों में वो मंजर नहीं आते, तुम्हारी याद के चेहरे हमारे घर नहीं आते। वाह। और हुआ है हाल ये अपना जो तुमसे दूर हो करके, लिए अब हाथ में दुश्मन कभी खंजर नहीं आते। वाह, अरे वाह वाह वाह। भैया अमित श्रीवास्तव जी कहाँ गए? चुपचाप बैठे हुए हैं हम लोगों को यहाँ फंसा करके। देखिए मैं ये पंक्ति आपको दे रहा हूँ, राखी जी को भी, कि समय के साथ मिलकर काम करना बुद्धिमानी है। समझो अमित जी, समय के साथ मिलकर काम करना बुद्धिमानी है। वाह। हमेशा जिंदगी में एक से अवसर नहीं आते। क्या बात। और वाह। तुम्हारे प्यार के खत को लगा दी है नजर किसने, बहुत दिन से कबूतर अब हमारे घर नहीं आते। क्या बात। वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तुम्हारे प्यार के खत को लगा दी है नजर किसने, बहुत दिन से कबूतर अब हमारे घर नहीं आते। भला कैसे करे अब बात कोई डूब जाने की। वाह। भला कैसे, मंच का भी ध्यान चाहूंगा जी। मैं ये बहुत समझ सुंदर। रहा हूँ कि मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, इसलिए भैया। मंच पर इतनी संजीदगी। अमित जी मैं ये दादा एक मिनट, मैं चाहता हूँ चाय का वितरण थोड़ी देर रोक दिया जाए, क्योंकि अशोक दादा बहुत बढ़िया पढ़े। बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, आज सुबह से मीठा बहुत हो गया। मैं थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ जी जी। देखिए प्यार में कितनी ताकत है, आप खाली नाम ले लो लोग जो है पूजने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब भोगे हुए लोग हैं। कि तुम्हारे प्यार के खत को लगा दी है नजर किसने, बहुत दिन से कबूतर अब हमारे घर नहीं आते। क्या बात। भला कैसे करे अब बात कोई डूब जाने की, हमारी आंख में अश्कों के अब सागर नहीं आते। क्या बात। वाह। और हुए हम दर्द दुश्मन भी जुदाई में जरा देखो। वाह वाह। हुए हम दर्द दुश्मन भी जुदाई में जरा देखो, तुम्हारे बाद छत पर अब कभी पत्थर नहीं आते। क्या बात। वाह। और न जाने वाह वाह न वाह। जाने हाँ हाँ, हुए हम दर्द दुश्मन भी जुदाई में जरा देखो, तुम्हारे बाद छत पर अब कभी पत्थर नहीं आते। न जाने क्या खता कर दी है हमने प्यार में गुलशन, जिन्हें यह जिंदगी सौंपी वही दिलवर नहीं। वाह 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 वाह। क्या बात। एक गजल और, जिन्हें ये जिंदगी सौंपी वही दिलवर नहीं। मुझे अमित जी ने ये बताया था कि एक कवि को 15 से 20 मिनट का समय मिलेगा पढ़ने के लिए। नहीं सब अब बढ़ गया है। ये मुझे बताया गया था। जो कभी अपनी अपनी गाड़ियों से उनकी चाबियां ले ली गई। हालांकि जो है हमारा ये क्रम नहीं था जिस क्रम में आपने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया है, फिर भी जो है मैं मैं आपको जोड़ता हूँ। स्वागत मैं स्वागत। ये समझ रहा हूँ कि आपने सोचा होगा कि गुलशन जी को खड़ा कर देंगे तो थोड़ा माहौल बन जाएगा। जी जी जी, हम अपने जुगाड़ में जी जी, हम अपने जुगाड़ में हैं। तो सुनिए फिर शेर सुनिए आप, कि जो दिल के हैं बहुत काले मुझे काले नहीं लगते। जो दिल के हैं बहुत काले, जो दिल के हैं बहुत काले मुझे काले नहीं लगते, और जहां में क्यों सभी अब एक मत वाले नहीं लगते। और तुम्हें जब भी जरूरत हो बिना पूछे चले आना, हमारे गांव के घर में कभी ताले नहीं लगते। क्या बात। वाह वाह, बहुत सुंदर। वाह। तुम्हें जब भी जरूरत हो बिना पूछे चले आना, हमारे गांव के घर में कभी ताले नहीं लगते। वाह। और देखिए इस मंच पर कोई न कोई राजनेता भी बैठ सकता था इसकी अध्यक्षता के लिए,
लेकिन अमित जी ने देखिए कितना बढ़िया चयन किया है, हमारे दादा श्रीकांत तिवारी जी को यहाँ पे बैठाया है, वरना कोई न कोई राजनेता मिल ही जाता, सांसद भी मिल जाता, केंद्रीय मंत्री भी, जिसको चाहते बुला लेते। हम लोग राजमार्ग पे बैठे हुए हैं। मैं एक शेर देना चाहता हूँ कि स्वागत। बहुत है नाम उनका वो उजालों के मसीहा हैं, बहुत है नाम उनका वो, बहुत है नाम उनका वो उजालों के मसीहा हैं, मगर किरदार से वो रोशनी वाले नहीं लगते। और मैं हूँ मजदूर, आती है पसीने से मेरे खुशबू, पड़े जो पाँव में छाले मुझे छाले नहीं लगते। वाह। और सभी की एक सी बोली, सभी का एक सा चेहरा, न जाने क्यों मगर गुलशन वो घर वाले नहीं लगते। क्या बात, वाह वाह वाह। न जाने क्यों मगर गुलशन वो घर वाले नहीं लगते। एक गजल और पढ़ना चाहता हूँ। सब लोग बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं और सब लोग केवल मुझे ही सुन रहे हैं, इसलिए मैं एक गजल और देना चाहता हूँ और उसके बाद एक और सुनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का मैं धैर्य की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि कब आप कह दें या कब संचालक जी कह दें, संचालक जी कह दें कि अब आप बैठिए, आपका क्रम हो गया, पूरा हो गया। देखिए, बिल्कुल जीवन से जुड़ी हुई एक रचना मैं आपको देना चाहता हूँ। बहुत लंबी साधना है मेरी, 1978 से मैं लिख रहा हूँ और नियमित लिख रहा हूँ। आपने आइए जोरदार तालियां बजाते दादा की काव्य साधना के लिए। आपने बताया, आपने बहुत कम बताया मेरे बारे में, जबकि आप और ज्यादा जानते हैं, उतना बताया नहीं आपने। वाह। विश्व की सबसे छोटी गजल, विश्व की सबसे बड़ी गजल, विश्व की सबसे लंबी गजल, सबसे लंबा गीत, और आप समझें कि दोहा गजल, मुहावरा गजल, और अब तक सबसे ज्यादा ऑनरेरी डॉक्टरेट पाने का, 100 से ज्यादा ऑनरेरी डॉक्टरेट पाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, और जो लिम्का बुक में है हमारा रिकॉर्ड, उसको जो है कोई अब मेरे बाद, जैसे आपका था कि आपका रिकॉर्ड किसी ने ब्रेक किया, 26 के बजाय 27वें में ब्रेक कर दिया, फिर आपने 28वें में बनाया। मेरा जो लिम्का का रिकॉर्ड है वो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मैंने जो है 4 देश और भारत के 22 प्रांतों से 1991 से नियमित मंगाए जाने वाले हिंदी अखबारों का संग्रह किया है, जिसकी संख्या 12,634 है। वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत। और टाइटल कितने हैं, मतलब कितने नाम के अखबार हैं, वो हैं 655। अब जो 31 साल तक भारतीय डाक से 12,634 हिंदी अखबार मंगाएगा, और वो भी 4 देश और भारत के 22 प्रांत से, वही तो तोड़ पाएगा ये रिकॉर्ड। इस तरह से कुल मिला के 57 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, लेकिन मैंने उसको कभी हाईलाइट नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए। क्या है हमारी उपलब्धि, हम आपके सामने खड़े हैं, बोल रहे हैं, आप खुद जान रहे होंगे कि हमारी योग्यता क्या होगी। मैं एक गजल दे रहा हूँ सीधे सीधे, एक आध शेर हो सकता है बीच में भूल जाऊं तो कोई स्वागत स्वागत क्षमा कीजिएगा। कि आंख आंख में 16-16 और लबों पे गाली है, आंख आंख में 16-16 और लबों पे गाली है, दुनिया में लोगों ने कैसी कैसी रंजिश पाली। वाह वाह। और जिस्म हो गया पीला, उस पर रूह हुई मतवाली है, मन का पंछी उड़ा है जब से पिंजरा खाली 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 खाली। वाह, अच्छा दर्शन दादा, अच्छा दर्शन। वाह वाह। और गैरों ने तो गले लगाया और प्यार ही प्यार दिया, उसने वार किया है जिसकी सूरत देखी भाली है। वाह वाह। और देखिए ये शेर जिस पर मैंने ये पूरी गजल कही है कि मतला मैं हूँ मकता तुम हो, मतला मैं हूँ मकता तुम हो। वाह। मतला मैं हूँ मकता तुम हो, शेर हमारी औलादें, अपनी दुनिया गजल सरीखी प्यार मोहब्बत वाली है। वाह वाह वाह। मतला मैं हूँ मकता तुम हो, शेर हमारी औलादें, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 7, जितने शेर कह जितनी हो जाए। एक शेर कह दीजिए, एक मक्ता एक मतला, गजल पूरी हो गई, मुख्तसर गजल हो गई आपकी। जी जी। तो मतला मैं हूँ मक्ता तुम हो, शेर हमारी औलादें,
अपनी दुनिया गजल सरीखी प्यार मोहब्बत वाली है, और अश्कों के दीपक जलते हैं गुलशन की इस कुटिया में। आज यहाँ तुम भी आ जाओ, आज यहाँ दिवाली है। क्या बात, वाह। आज यहाँ तुम भी आ जाओ, आज यहाँ दिवाली। एक गजल और, एक गजल और, या तो आज से आप संचालन करना बंद कर देंगे। बिल्कुल वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। या फिर आप हम जैसे लोगों को सबसे बाद में। देखिए, अच्छी गजल है, मैं सब जगह पढ़ता हूँ। स्वागत है। हंस में भी प्रकाशित है, वागर्थ में भी प्रकाशित है, कई पत्रिकाओं में इसको जो है स्थान मिला है। मैं वो गजल देना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो लोग भी पत्र पत्रिकाओं के साहित्यकार हैं, उन्होंने हमारी इस गजल को जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। मैं दे रहा हूँ कि कभी बैठकर कभी लेटकर चलकर रोए बाबूजी, घर की छत पर बैठ अकेले जमकर रोए बाबूजी। बाबूजी, वाह वाह। कभी बैठकर कभी लेटकर चलकर रोए बाबूजी, घर की छत पर बैठ अकेले जमकर रोए बाबूजी, और अपनों का व्यवहार बुढ़ापे में गैरों सा लगता है। अपनों का व्यवहार बुढ़ापे में गैरों सा लगता है। हमारी फोटो कोई नहीं खींच रहा है। अपनों का व्यवहार बुढ़ापे में गैरों सा लगता है, इसी बात को मन ही मन में कहकर रोए बाबूजी। वाह वाह। और नाती पोते बीबी बच्चे जब जब उनसे दूर हुए। वाह वाह। आप सब लोग खींच लीजिए। वाह। ये अमित जी जो है वो हमको यहाँ फंसाकर ऐसे दूर से मौज ले रहे हैं जैसे सोनिया जी मनमोहन जी को बिठा के मौज ले रही है। वाह। हाँ, अपनों का व्यवहार बुढ़ापे में गैरों सा लगता है, इसी बात को मन ही मन में कहकर रोए बाबूजी। वाह। और नाती पोते बीबी बच्चे जब जब उनसे दूर हुए, अश्कों के गहरे सागर में बहकर रोए बाबूजी। वाह। और शक्तिहीन हो गए और जब अपनों ने ठुकराया तो, शक्तिहीन हो गए और जब अपनों ने ठुकराया तो, पीड़ा और घुटन को तब तब सहकर रोए बाबूजी। बाबूजी, वाह। और हरदम हंसते रहते थे वो, किंतु कभी जब रोए तो सबसे अपनी आंख बचाकर छुपकर रोए बाबूजी। क्या बात, वाह। तन्हाई में गुलशन की जब याद बहुत ही आई तो, याद याद में रोते रोते थक कर रोए बाबूजी। बाबूजी, वाह वाह। बहुत सुंदर। आदरणीय गुलशन जी को बहुत बहुत प्रणाम। बिल्कुल सबको गहराइयों में डूबने के लिए मजबूर कर